नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 25 साल और उत्तराखंड ने लिख दी विकास की वो कहानी जिसे अब देश सलाम कर रहा है। कभी केंद्र की मदद पर टिकी पहाड़ी अर्थव्यवस्था आज खुद अपने दम पर नए भारत की आर्थिक ताकत बन चुकी है। उत्तराखंड वो राज्य है जो 9 नवंबर 2000 को लंबे संघर्ष, बलिदानों और आंदोलनों के बाद अस्तित्व में आया था। अब 25 साल बाद अपनी पहचान बना चुका है आर्थिक मिसाल के रूप में। जी हां, 25 साल में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था 20 गुना बढ़ चुकी है। जहां 2001 में राज्य की जीडीपी थी महज 15,826 करोड़ रुपए, वहीं आज ये जीडीपी का आंकड़ा पहुंच चुका है 3,78,000 करोड़ रुपए पर। अंदाजा लगा सकते हैं ना उत्तराखंड ने कितनी जबरदस्त तरक्की की है। यानी कि पहाड़ की चोटी से लेकर विकास की ऊंचाई तक उत्तराखंड ने वाकई फर्राटा भरा है। याद करिए, साल 2001 का वो वक्त जब उत्तराखंड मुश्किल हालात में था, सीमित संसाधन थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तस्वीर बदलती चली गई। उत्तराखंड ने हर चुनौती को अवसर में बदला। पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग और सर्विस सेक्टर में हर दिशा में राज्य ने कमाल करके दिखाया। देखिए, यह वही उत्तराखंड है जो कभी राज्य बनने की पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था, अब राष्ट्रीय रैंकिंग में चमकता सितारा बन चुका है। एक वक्त था जब राज्य का बजट होता था सिर्फ 5,880 करोड़ रुपए, लेकिन आज यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका है। यानी कि धामी सरकार का हालिया बजट उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। यानी कि सिर्फ 25 साल में उत्तराखंड ने अपने बजट का आकार 17 गुना बढ़ा लिया है, वो भी बिना किसी खनिज खदान या फिर भारी उद्योग के सहारे। सिर्फ रणनीति, अनुशासन और स्मार्ट फाइनेंशियल गवर्नेंस के बूते। अब बात करते हैं लाइफ स्टैंडर्ड की। राज्य बनने के वक्त उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 16,000 रुपए के आसपास थी। आज वही बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। यानी कि एक आम उत्तराखंडी की जेब में अब पहले से 7 गुना ज्यादा रकम है, ताकत है। यह होती है सरकार का सही काम। लोगों के घर, कारोबार और जीवन स्तर सब ऊपर उठ रहा है। रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड ने अपने 7 बने राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड हैं, दोनों को विकास की रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है। साल 2000 में जब तीनों राज्य अस्तित्व में आए थे तो छत्तीसगढ़ और झारखंड संसाधनों के मामले में उत्तराखंड से बहुत आगे था। खनिज की बात करिए, कोयला की बात करिए, लोहे की बात करिए, सब कुछ उनके पास था। उत्तराखंड के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज संघर्ष से बने उत्तराखंड ने तरक्की के पैमाने में दोनों को पछाड़ दिया है। उत्तराखंड ने साबित कर दिया कि विकास सिर्फ खदानों से नहीं होता है, इरादों से होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि उत्तराखंड 25 साल की यात्रा में कई नए मील के पत्थर पार कर चुका है। डबल इंजन की सरकार के साथ राज्य तेजी से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। तो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भुवन शर्मा मौजूद हैं, जो लगातार उत्तराखंड को देख रहे हैं, वहां को पढ़ रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। भुवन सर, हालात तो बहुत बदल गए हैं जी। 2000 से अगर आप देखें तो 25 साल में जिस तरीके से उत्तराखंड बदला है, यह तो अकल्पनीय है। इसकी तो उम्मीद से परे है। कैसे देख रहे हैं उत्तराखंड सरकार के इस काम को? बिल्कुल अभिषेक, आपने झारखंड और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। जब भारत के मानचित्र में उत्तराखंड का प्रादुर्भाव हुआ तो ये राज्य भी अस्तित्व में आए। बिल्कुल, इसीलिए इनसे हम तुलना करते हैं हमेशा जब भी विकास का पैमाना देखा जाता है। और 25 साल रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड। 25 साल का पूरे होने का उत्सव इस वक्त उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। तब ये मापना आंकना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड आज विकास के पैमाने पर कहां खड़ा है। तो मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा, खनिज संपदा की उतनी भरमार नहीं थी जितना झारखंड और छत्तीसगढ़ में थी।
उसके बावजूद भी उत्तराखंड ने अगर रफ्तार पकड़ी है तेजी के साथ प्रति व्यक्ति आय में और जीडीपी में लगातार अपना बढ़त बनाए हुए, तो उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। पहला, पर्यटन उद्योग बिल्कुल उत्तराखंड में तेजी के साथ बढ़ा है। लेकिन इन फैक्टर्स पर मैं आऊं उससे पहले ये बात ध्यान रख लेनी बहुत जरूरी है कि एक राजनीतिक स्थिरता, अभिषेक, मौजूदा वक्त में ही उत्तराखंड में आ पाई है। नहीं तो उत्तराखंड में हम देखते थे सरकारें, वहां की टेंडेंसी हमेशा से रही है कि कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी, कभी एक पार्टी, कभी दूसरी पार्टी। और जो डबल इंजन की जहां तक बात है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है राजनीति, राज्य में विकास की जो बुलेट ट्रेन दौड़ रही है उसके पीछे। और जो प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े इजाफे हुए हैं उसके पीछे भी एक बड़ा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। जैसे हम लोग देखते हैं, हम क्रिकेट पे बात करते हैं कि खिलाड़ी का कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बहुत कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, सीएम धामी बहुत फोकस नजर आ रहे हैं पर्यटन को बढ़ाने को लेकर, और उनके इस फोकस होने के पीछे धामी नरेंद्र मोदी के विजन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आपने अक्सर गौर किया होगा, जब भी उत्तराखंड में कोई बड़ा इवेंट होता है या उत्तराखंड में पीएम की विजिट होती है, तो पीएम मोदी इस बात को कहने से संकोच नहीं करते कि उत्तराखंड में अपार क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं। यहाँ पर 21वीं सदी के तीसरे दशक में, तीसरा दशक जो है उत्तराखंड का होगा, ये बात उत्तराखंड में ही आकर पीएम मोदी ने कही थी। तो ये जब इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े संदेश देवभूमि में आकर दिए जाते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन वहां की इकोनॉमी पर दिखाई देता है। इन्वेस्टर्स लगातार खींचे चले आते हैं, तो निवेशक आ रहे हैं, पर्यटन का उद्योग बढ़ रहा है। इसके अलावा जो घरेलू हस्तशिल्प उद्योग है उसको भी जो है कहीं ना कहीं प्रमोट करने का काम इस सरकार में हुआ है। मैं प्रति व्यक्ति आय पर आऊंगा कि कैसे प्रति व्यक्ति आय भी जो है बड़ी ग्राफिक्स दिखा देते हैं स्क्रीन पर अभिषेक। प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 2001-2 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आप पाएंगे कि 16,232 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं यहां पर बात बन रही थी। और 2024-25 पर अगर आप आते हैं तो 2,74,064 का यह आंकड़ा बन जाता है, जो अपने आप में बताता है कि फासला कितना बढ़ गया है और हम सफर कितना लंबा तय कर चुके हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा बढ़ा है ना, ये हम साल दर साल का अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आंकड़ा जो बढ़ा है उसमें आप फर्क महसूस करेंगे कि कहां पर इसमें गति जो है वो दर्ज की गई है। और ये अगर गति, ये पैमाना प्रति व्यक्ति का आय का सीधा मतलब अभिषेक ये होता है कि हर आदमी के हाथ में कितना रुपया जो है वो आ रहा है जिसको वो खर्च कर सकता है। तो जब खर्च बढ़ेगा तो इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। बिल्कुल, यहां पर मैं आपसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड में लोग अभी भी, आपने आंकड़े दिखाए, जाहिर तौर पर बड़े दिलचस्प है उत्तराखंड को लेकर। बहुत सारे लोगों को आंकड़े की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर लोग सोचते हैं कि भाई साहब वहां कमाई किस चीज से होगी, खेती बाड़ी उतनी होती नहीं है, पहाड़ी इलाका है, बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती हैं फसलें, बर्फ की वजह से बर्बाद हो जाती हैं, कुछ काम उतना हो नहीं पाता है, कैसे लोग अपनी जीविका चलाते होंगे। लेकिन जो आंकड़े हैं प्रति व्यक्ति आय के, ये हैरान करने वाले हैं, वो भी उस पहाड़ी राज्य के जहां पर आपको उतने संसाधन नहीं थे। ये तो जाहिर तौर पर धामी सरकार को अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, आप 2022-23 की बात करिए, 24-25 की बात करिए, जब से वहां पर सरकार बनी है, तो जाहिर तौर पर ये तो अकल्पनीय है। इसने तो बहुत कमाल का मतलब एक तरीके से आंकड़े हैं। हाँ अभिषेक, आप जो कह रहे हैं इससे मुझे एक बात याद आती है। पीएम मोदी ने कहा था आपदा में अवसर, तो आप कह रहे हैं कि आपका सीधा कहने का मतलब यही है कि उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से आपदाएं आती हैं और वहां की भौगोलिक परिस्थितियां मैदान के मुकाबले बहुत ज्यादा विपरीत होती है, वहां पर काम कैसे लोग कर पाते होंगे, कैसे वहां की इकोनॉमी चलती होगी, तो आपदा को अवसर में बदलने का काम वहां पर हुआ है। और माहौल के हिसाब से एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है जो कि वहां की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम कर रहा है। मैं इसको इस रूप में भी देखता हूं। अब मिसाल के तौर पर हम देखें तो होम स्टे का कल्चर बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुई है। लोगों को होम स्टे में भी एक अपना रोजगार का एक बेहतर विकल्प नजर आया। जो लोग अपने घर को, अपने गांव को, अपनी जमीन को छोड़ करके दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों की तरफ रुख कर रहे थे, किस लिए? रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए। अगर 2 पैसा कम भी कमा रहे हैं लेकिन अपने घर में कमा रहे हैं, ये एक टेंडेंसी जो है बहुत तेजी के साथ पहाड़ों में फैली है और इसको लोगों ने अडॉप्ट किया है। और इसी अडॉप्टेशन के कारण, एडॉप्शन के कारण जो है स्थितियां सुधरती नजर आई है और उत्तराखंड का पैसा उत्तराखंड में ही है। ये बहुत बड़ी बात है। और जहां तक मैंने पर्यटन की बात करी तो हमारे जो
धार्मिक स्थल हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनको जिस तरीके से वहां पर जो निर्माण का काम हुआ, आप केदारनाथ देखिए, आप कह रहे थे कि दुर्गम इलाके होते हैं, केदारनाथ कितनी ऊंचाई पर है, वहां पर भी जिस निर्माण का काम, पुनरुद्धार का काम, पुनर्निर्माण का काम सरकार ने किया, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, वो अपने आप में स्वागत योग्य के काबिल तारीफ है। और आने वाले वक्त में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि केबल रोप वे जो है वहां पर भी हमें नजर आएगा, ताकि श्रद्धालुओं के लिए आसानी हो आने जाने में। तो उसका असर भी नजर आ रहा है ना, हाँ, अर्थव्यवस्था पर असर नजर आ रहा है। और अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है, उसका भी एक आंकड़ा देख लेते हैं अभिषेक जाते जाते। आंकड़ा देखिए, जीडीपी का ये आंकड़ा है कि कैसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था फर्राटा भर रही है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये आंकड़े हमारे सामने आएंगे। 2001-2 से ही शुरुआत करते हैं, 15,826 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज इकोनॉमी क्या है अभिषेक, स्क्रीन पर निगाह दौड़ाएंगे तो 2024-25 का ये आंकड़ा उभर कर सामने आया, 3,78,245 करोड़। कहां 15,000 करोड़ में बात होती थी, अब 3 लाख, 3.25 लाख से ज्यादा जो है करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो ये अंतर जो है, साल दर साल के अंतर हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स में, ये अंतर जो है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में विकास की रफ्तार जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही है। और मैं इसके पीछे अपने जर्नलिस्टिक ओपिनियन अगर मैं रखूं तो मुझे लगता है कि डबल इंजन की सरकार का बहुत फायदा मिला है, क्योंकि केंद्र से जो योजनाएं उत्तराखंड में आ रही हैं उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम, उसी ट्रांसपेरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करने का काम, उसी रफ्तार से इंप्लीमेंट करने का काम। क्योंकि आप देखिए मोदी का जो काम करने का तरीका, उनकी जो कार्य संस्कृति है, उसमें वो डेडलाइन तय करते हैं, उसमें वो बताते हैं इस टाइम फ्रेम में काम हो जाना चाहिए, और उसका दबाव कहीं ना कहीं उत्तराखंड की लीडरशिप में भी नजर आता है। धामी भी उसको उसी अंदाज में लेते हैं, और उनका अगर आप काम करने का तरीका देखेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ वैसा ही है, और वो भी एक रोड मैप तय करते हैं टाइमलाइन के साथ, डेडलाइन के साथ, और उसी डेडलाइन में वो काम पूरा होता है। तो एक नहीं, कई कारण हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी के बूस्ट होने के पीछे, और जो फर्क हम 25 साल में कर रहे हैं अभिषेक, उम्मीद करते हैं जब 50 साल पर बात हो रही होगी तो तस्वीर और ज्यादा बेहतर उजली हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए डबल इंजन सरकार का आप फायदा तो होता ही, आप अलग अलग राज्यों को देख लीजिए, उत्तराखंड के अलावा आप उत्तर प्रदेश को देखिए, बाकी राज्यों को भी देख लीजिए, फायदा होता है। खैर, न केवल सरकार का राजस्व बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है, बल्कि जैसे कि हमने आंकड़ों के जरिए आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय भी उत्तराखंड के लोगों की बढ़ रही है। जो लोग मजबूर थे अपने परिवार को छोड़कर, हमने देखा है उत्तराखंड में वो जगह भी, वो गांव, वो परिवार हमने देखे हैं कि जो साल साल भर अपने इंसान से दूर रहते थे, अपने चहेते बेटों से माँ बाप दूर रहते थे, और साल में एक बार बेटे जाते थे, या फिर हस्बैंड बाहर चले जाते थे, पत्नियां दूर रहती थी। हमने उत्तराखंड के वो हालात भी देखे हैं, लेकिन आज वो हालात बदल चुके हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की सही नीतियों का असर है। तो बदलते उत्तराखंड को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में डबल इंजन सरकार ने उत्तराखंड की रफ्तार में डबल रफ्तार बना दी है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।